जय हिंद दोस्तों। बोर्ड टॉपर शो में आपका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 50 वीवीआई क्वेश्चनों का सीरीज, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में इम्पोर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर इन 50 क्वेश्चनों को आप पर डे सॉल्व कर लेते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम 2026 में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप बोर्ड एग्जाम में अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत ही सरलतम तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल बहुपद का 50 ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² माइनस x प्लस 4। यहाँ से हम तुलना कर लेंगे कि x² का जो गुणांक होगा वो a का वैल्यू होगा और ये x का जो गुणांक होगा वो b होगा और जो c, ये कांस्टेंट जो है वो c का वैल्यू होगा। तो a बराबर क्या है, यहाँ 1 है, b बराबर क्या है -1 है और c बराबर क्या है 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। अगर आप बहुपद का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में बहुपद का वीडियो उपलब्ध है, आप वहां जाके देख सकते हैं। -b/a, तो b का मान क्या है -1 है, तो ये माइनस और -1 और a का वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1, क्या आएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का शून्यकों का योग क्या होगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है और वहीं द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है। जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका उतना ही शून्यक होता है, उतना ही जीरोस होता है। द्विघात बहुपद के कितना शून्यक, 2 शून्यक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तब a इंटू b का मान क्या होगा। यानी a और b का गुणांक पूछ रहा है, यानी कि शून्यकों का गुणांक पूछ रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। इस इक्वेशन को भी हम जनरल फॉर्म से तुलना कर लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है x² माइनस 2x और प्लस 5। तुलना करेंगे तो a क्या आएगा आपका, a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 5 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c का वैल्यू क्या है 5, a का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 5, यानी शून्यकों का योग कितना आया 5। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। यानी कि मूल इसका क्या है, एक तो अल्फा और एक बीटा शून्यक, इसका योग पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो इसका भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं जनरल फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c और इसका x² माइनस 4x प्लस 1। a बराबर क्या है वहां 1, b बराबर -4 और c बराबर 1 है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो क्या हो जाएगा माइनस और -4 अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c ही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, अर्थात 5 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा
द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो यानी शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना है। क्या करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा इसका, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये जब भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हो तो एक बार क्या कर देंगे, ऊपर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग में शून्यकों का गुणांक से भाग कर देंगे। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। यहाँ इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। यहाँ ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा -5 और सी क्या हो जाएगा 7। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। यहाँ माइनस है और b का मान -5 है और a का वैल्यू क्या है 1, क्या आ गया 5/1। अच्छा, वहीं अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा c/a होगा। c का वैल्यू क्या है 7 और a का वैल्यू 1, तो हो जाएगा 7। क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा आया है, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान 7, 5/7। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 के शून्यक होगा। तो ये गुणनखंड इसका करेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले से इसका गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा -18। ठीक है, अब बीच वाले को दो भागों में इस तरह से बांटेंगे कि गुणा करने पे -18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला हिस्सा आ जाए। क्या करेंगे 6x स्क्वायर, इसको देखेंगे एक तो 2 + 2 और -7 -9, क्या हो जाएगा 2 में से -9 जाएगा तो -7 आ जाएगा और गुणा करने पे -18 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x और -3, इन दोनों में से क्या है 2 हो गया कॉमन और फिर x है दोनों तरफ x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 3x + 1, इधर से -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 1, अब ये 3x + 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इधर से और -3 उधर से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको 0 कर लेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3/2, ये क्या हो जाएगा x बराबर -1/3, क्या आया -1/3, 3/2, इसके दो शून्यक होंगे। ऑप्शन में देख लेते हैं -1/3 और 3/2 इसके दो शून्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। हम अभी बात किए हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जब भी दिया हो एक बार क्या करेंगे शून्यकों का योग में शून्यकों का गुणनफल से भाग कर देंगे, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको कंपेरिजन किया जाए तो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, क्या होगा b का मान क्या है 2 तो -2, a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो क्या है c का वैल्यू 3, a का वैल्यू 1 है तो 1, 3 रह जाएगा। तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -2, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 3, इसका ऑप्शन क्या होगा -2/3। देखते हैं -2/3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें -2/3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, इसको क्या करते हैं x स्क्वायर -3 के शून्यक है, इसको क्या करते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो √3 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे वो हो जाएगा, क्या होगा a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा। अब एक बार इसको 0 कर लेते हैं हम लोग, इनकी जीरोज निकालना है, क्या हो जाएगा ये प्लस में इधर है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा
माइनस में बजाय क्या हो जाएगा प्लस में। क्या आया, 2 इसका शून्य क्या आया, एक आया -√3 और एक आया √3। इसका एक शून्य होगा -√3, एक शून्य होगा √3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद जांच करने के लिए हम कुछ शर्तों को देखते हैं। पहली नंबर शर्त है कि संख्या जो ये चर होगा वो रूट के अंदर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर होगा कि चर का जो पावर होगा वो ऋणात्मक नहीं होगा। तीसरा नंबर शर्त है कि चर जो होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा। चौथा नंबर है कि चर का जो पावर होगा वो भिन्न में नहीं होगा। अगर इसमें से 4 चीज में से कोई एक भी चीज आपको देखने को मिले द्विघात बहुपद में तो वो बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें से कौन बहुपद है। देखिए यहाँ x जो है यहाँ रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं होगा, अर्थात 10 का सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी यहाँ देखिए ये बाहर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कौन रेखीय, क्वेश्चन नंबर 11, कौन रेखीय बहुपद या व्यंजन है। देखिए बहुपद का मतलब हुआ जिसका घात कितना होगा, चर का वैल्यू का जो घात होगा क्या होगा, 1 होगा। जिस बहुपद का घात 1 होगा वो होगा रेखीय बहुपद। इसमें देखिए ये x² है, यहाँ पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद होगा आपका। इसमें पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। इसमें ये भिन्न में है, इस जाके यहाँ गुना 1 मान के यहाँ कर लेंगे क्या होगा, गुना हो जाएगा तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा आपका। इस x वाले में देखिए पावर 1 है तो ये होगा आपका रैखिक बहुपद, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। यहाँ भी है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन क्या है आपका द्विघात बहुपद x² प्लस x प्लस 1, a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या हो गया 1, c बराबर हो जाएगा आपका 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बाई ए बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा इंटू बीटा 1 यानी 1। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूलों के गुणनफल तथा गुणनफल क्रमशः मूलों का गुणनफल सॉरी एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद बताना है। मूलों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, मूलों का योगफल कितना है 2 और मूलों का गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। इसको हम लोग निकालते हैं। सबसे आसान है समीकरण निकालने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर हम 0 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2 तो -2x, अल्फा इंटू बीटा का मान है -15 तो -15 बराबर 0। द्विघात बहुपद क्या निकल गया है x² माइनस 2x माइनस 15, कहाँ गया ऑप्शन x² माइनस 2x और -15, यानी ऑप्शन नंबर 13 का डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं हम लोग। निम्न में कौन बहुपद नहीं है। फिर हम लोग जो बात किए थे चार तरह से हम लोग बहुपद को चेक करते हैं, उसी अनुसार से हम लोग चेक करते हैं। तो ये देखिए x यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में है, अर्थात ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद और 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो 15 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें बहुपद चेक करना है। हम पहले ही बताएं अभी कि x डिनोमिनेटर में होगा तो क्या होगा बहुपद नहीं होगा, अर्थात क्वेश्चन इसका 16 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में बात करते हैं। 17 नंबर क्या है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x सॉरी x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, क्या है x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। इसका शून्यक निकालना है, क्या करेंगे
इससे और इसका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा +6। बीच वाले हिस्सा को दो भागों में बांटना है ताकि जोड़ने या घटाने पे ये आ जाए और गुना करने पे 6 आ जाए। तो क्या होगा, एक देखो, एक 3 है और एक 2, इसको जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाएगा, गुना करने पे 6 आ जाएगा। यही दो भागों में हम लोग तोड़ देते हैं। तो -3x -2x और +6, x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x -3, -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -3। यहाँ से x -3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, x -2। एक बार x -3 बराबर 0 करते हैं, एक बार x -2 बराबर 0 करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ से x बराबर 2। क्या आया, एक शून्य 3 और एक शून्य 2 आया। तो इसका शून्य क्या होगा, तो 3 2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि px बराबर x² -3x -4 के तो px का एक शून्यक होगा। इसका शून्यक क्या होगा, क्या क्वेश्चन है, x² -3x -4 का इसका शून्यक क्या होगा बताना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं, या फिर इसमें से ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को इसको पुट करके आप चेक कर सकते हैं। जिस मान को रखने पे ये द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा वही उसका शून्यक होगा। पहले हम ऑप्शन नंबर ए जिसमें 2 दिया हुआ है इसको रख के चेक करते हैं। तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 3 गुना 2 -4, क्या आएगा, 2 गुना 4 -6 और -4, ये क्या आ जाएगा, ये 4 और ये तो -6 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर वाला रख के हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 क्या हो जाएगा, 4 रखेंगे तो x², तो 4 का स्क्वायर -3 गुना 4 -4, ये हो जाएगा 16 -12 और -4, ये -12 -4 क्या हो जाएगा, -16, ये +16, ये -16 क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर इसको बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं गुणनखंड करके, यानी x² -3x -4 था, इसको दो भागों में आप तोड़ेंगे ऐसे, x² और आपका हो जाएगा -4x और +x और -4, क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x -4 +1 कॉमन ले लेंगे तो x -4, यहाँ से x -4 हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x +1, x -4 बराबर 0, x बराबर 4, यहाँ से x +1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 आएगा, क्या आ गया 4। यहाँ से भी ऐसे भी करके हम लोग बना सकते हैं, या ऑप्शन को पुट करके भी हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। ऐसा गुणनखंड क्या है, x + 2 है, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो गुणनखंड के बराबर में आप 0 कर दीजिए, इजी वे में आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं -2। और क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यदि द्विघात बहुपद यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे आवश्यक विभाज्य होगा। यानी कि एक शून्यक इसका क्या है, अल्फा, इसका मान लेते हैं कि 4 है, तो ये ऐसा द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद निकालना है जिसमें से ये 4 से वो क्या विभाजित हो। क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका ये है कि आप चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, यानी x को रख दीजिए और 4 प्लस में है, इधर आके माइनस में कर दीजिए, जो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हो तब 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो शुरू से हम लोग अल्फा + बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा हम लोग कर देंगे। उसके बाद बहुपद क्या है आपका, x² + 2x + 1, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 2, c बराबर हो जाएगा 1, तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a -b2/1, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या हो जाएगा c/a, यानी 1/1 बराबर 1।
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान आया था 1 यानी कि -2 इसका राइट आंसर होगा 21 का बी नंबर। ठीक है 22 नंबर बात करते हैं हम लोग। यदि द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकालना है किसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का शून्यकों का योग निकालना है कि अल्फा बाई प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। इसको हम देख लेते हैं यहाँ a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 a बराबर 1 b बराबर क्या हो जाएगा x का गुणांक क्या है -2 c बराबर क्या हो जाएगा ये 5 क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b -2 है b का मान और a का मान 1 क्या हो जाएगा 2 यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। 23 क्या है यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा अल्फा इंटू यानी कि शून्यकों का गुणनफल के बारे में बात कर रहा है। शून्य का गुणनफल क्या आता है c/a। इक्वेशन क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 a बराबर 2 x का गुणांक क्या है 3 b बराबर 3 c बराबर क्या हो जाएगा ये -4। ठीक है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c का वैल्यू क्या है -4 a का वैल्यू क्या है 2 क्या हो जाएगा ये 2 से 4 में भाग हो जाता है -2 इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a में a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक होगा। a का मान गुणनफल 8 है गुणनफल यहाँ पे सॉरी शायद गलत मिसप्रिंट हो गया है जिसके वजह से इसको हम लोग काट देते हैं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a में a का मान जो है 8 है तब इसके शून्यक होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a में a जो है वो 8 है यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x एक जगह पे कितना हो जाएगा 8। इसको क्या करते हैं दूसरे से गुना कर लेते हैं क्या आ जाएगा 8 और बीच वाले को दो भागों में बांट देते हैं एक 8 और एक 1। ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x प्लस 8 देखो ये गुना करने पे 8 आ जाएगा और जोड़ने या घटाने में -9 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 8 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अगर कॉमन ले ले तो x माइनस 8 आपका बचेगा। यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर 0 x बराबर क्या हो जाएगा 8 इधर ये माइनस में तो इधर चलेगा प्लस में क्या आया शून्य 1,8 इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि बहुपद px बराबर 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a और दो करके शून्यकों का गुणनफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो मान होता है वो c/a होता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा जो होगा वो -t/a होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं इक्वेशन क्या है 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 यहाँ a क्या आ गया आपका 4x क्यूब का कंप्लीशन करने पे x क्यूब गुणांक b क्या आ गया x स्क्वायर का गुणांक यानी -5 और c क्या हो गया x का गुणांक 3 और d क्या हो गया आपका 7 क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a -d यानी कि -7 और a का वैल्यू है 4 -7/4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा।
आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन देखे हैं ऑब्जेक्टिव, 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। कल से फिर हम लोग पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन जो और इसमें का बाकी रह गया वो हम देखेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए आज हम लोग 25 पे ही स्टॉप करते हैं। जल्द ही हम लोग पार्ट 2 में 25 अन्य क्वेश्चन को भी हम लोग देख के इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और इसका बार बार रिविजन करते रहे ताकि बोर्ड एग्जाम 2026 में जो होने वाली है क्लास 10 की उसमें आपको मदद हो सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।